पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये किसकी सेवा करता है ये तो मुझे नहीं पता। पर ये हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे बेकार और सबसे अयोग्य आयोग मुझे लग रहा है। क्योंकि अब तक हमने देखा भाई 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ठीक है, पर आज के पेपर में लिख कर आया है। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ है, भाई उन्होंने बताया कि लगभग 15 क्वेश्चन, कितने हैं? लगभग 15 क्वेश्चन जो है आपके यूपीटेट की प्रोविजनल आंसर की के अंदर गलत आंसर उसके दिए गए। और यही नहीं, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए 500 रुपया भरना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई अब फीस तो वैसे भी बहुत कुछ तो बढ़ा दी है, फिर भी ये क्वेश्चन के माध्यम से भी कमाई करना चाहते, भाई ऐसे ही लग रहा है। पर यहां पर हमारे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं कि प्रशांत कुमार जी ने एक बहुत ही बड़ा आदेश और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अगर यह फैसला सही हो जाता है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज रहेगी कि अगर आपका स्कोर 80 या 80 के आसपास है तो बेटा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका स्कोर लगभग 15 तक बढ़ सकता है, लगभग 15 प्लस आपका स्कोर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी भाई साहब हलचल हो रही है, किस तरह से ये प्रश्न और उत्तर का जो विवाद है वो आयोग के भाई साहब आ चुका है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो यहां पर इन सभी सवालों के ऊपर जो भाई साहब ये सवाल उठा है, वहां पे हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष की जो प्रशांत कुमार है उन्होंने ये कहा है कि वेबसाइट पर आने वाली सभी शिकायतों को विशेषज्ञों तक हम पहुंचाएंगे। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर आयोग परीक्षार्थियों के हित में अगर निर्णय लेता है, अगर उतने सच में क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं, यदि 150 में से 130 ही सही अगर पाए जाते हैं तो 130 को ही 150 मानकर अंक दिए जाएंगे। गलत सवालों के सभी अभ्यर्थियों को पूरे नंबर देने पर भी विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, समझ पा रहे हो चीज को? समझ पा रहे हो चीज को? तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे प्लस में जा रहा है कि भाई यहाँ पर हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, और यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि 17 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाई साहब यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इतने आंकड़े में अगर यहाँ पे 10-15 मार्क्स का भी अगर भाई साहब ऊपर नीचे हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखेगा कि विद्यार्थियों का ये भी दावा है, विद्यार्थी छोड़िए भाई, यहाँ पर जो हमारे बीटीसी शिक्षक संघ के जो प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है अनिल यादव जी, इन्होंने भी बोला है कि आयोग की ओर से जो हमारी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है, टीईटी में संस्कृत, गणित, हिंदी और सामाजिक विषय के करीब 15 क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए गए। कितने हैं? लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, वो सीधे सीधे बता रहे हैं। अगर ये सही हो जाता है तो अभी जो मैंने आपको बताया फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं, अगर अगर 150 में से 130 क्वेश्चन अगर आपके सही पाए जाते हैं तो 130 को ही 150 मानकर बच्चों को गलत सवालों के जो है पूरे अंक देने का यहाँ पे जो है विचार वो करेंगे। और ऐसा हो जाता है तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं और अगर आपने जो वहां पे आंसर की में अगर वैसे ही अगर आपका भी गलत दिखा दे रहा है, भाई वो उन सभी गलत क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, ये तो बात बहुत बड़ी बात है और पहली बार हमने किसी एक आयोग की ओर से जो इतना बड़ा फैसला लेते हुए देखा है। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने का कारण क्या है। अब देखो पहली बात तो आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि इस बार हमारे यूपीट का जो एग्जामिनेशन हुआ था जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों को भी आप देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था कि भाई साहब वो जो है क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे लग रहा था कि एआई से बनाए गए हैं। तो क्या एआई से बनाने के बाद इतने इजी क्वेश्चंस लेने के बाद भी भाई आपने जो है प्रोविजनल आंसर की के अंदर इतने ज्यादा गलत आंसर क्यों दे, ये भी तो सवाल उठता है। समझ पा रहे हो चीज को? तो ये सभी कुछ एक मामला है और मुझे लगता है कि इस मामले को थोड़ा सा और हमें अगर उठाना है तो ज्यादा बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा ताकि आयोग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए और वो भी समझ पाए कि इतने इजी क्वेश्चन के इतने गलत आंसर की आप कैसे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, क्या किया गया भाई, ये अंदरूनी मामला है ना, ऐसे तो लग रहा है।
अब अंदरूनी मामला आप भी समझ पाते हो, आप भी समझदार हो चुके हो, इतने सालों के बाद अगर यूपीटेट के एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करवा रहे हो, भलाई यहाँ पर आपने पूरी सिक्योरिटी रखी। आपने बीच में देखा भी होगा कि यहाँ पे कुछ 45 लोगों को भाई साहब गिरफ्तार भी किया गया था कि वो भाई साहब वो डुप्लीकेट कैंडिडेट बन के गए थे वहां पे। अगर इतनी बड़ी सुरक्षा के अंदर आपने यूपीटेट की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई है, तो भाई आंसर की में क्यों गलती करी? इतने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर कैसे गलत कर सकते हो? ठीक है, अब ये सब कुछ अगर हो जाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अगर पास हो जाते तो ऑब्वियसली सुपर के अंदर और ज्यादा कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाती है। अक्सर हमने देखा है कि टेट एग्जामिनेशन के अंदर जो है लगभग 20% या 30% लोग पास होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है जो यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑब्वियसली वहां पे परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ जाएगा और इतने सालों से राह देखने वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास होकर सुपर की एग्जामिनेशन देंगे। और सुपर की एग्जामिनेशन को अगर इस बार क्रैक करना है तो आपको और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन के लिए रेडी रखना पड़ेगा खुद को, और उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के लिए टीचिंग प्रेशर आपके हमेशा साथ रहेगा। यूट्यूब के ऊपर जो है हमारे जो सुपर की एग्जामिनेशन है उसके फ्री क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आप इसे ज्वाइन करके जो है अपनी शुरुआत की तैयारी जो है पूरी तरह से फ्री में कर सकते हो। आप टीचिंग प्रेशर को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि यूपीटेट की हमारी फ्री में क्लासेस शुरू हो चुकी है। और उसी तरह से अगर आप कहीं पे भी लग रहा है कि सर इस बार हम नहीं रिस्क लेना चाहते, हम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप सभी के लिए जो है हमने क्लासेस भी भाई लॉन्च कर दी है, क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर केवल 999 के अंदर जो है आपको प्राइमरी और माध्यमिक के 6 to 8 के जो दोनों भी क्लासेस मिलने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत नीचे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर कॉल करो और ज्वाइन हो जाओ और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी है जो इस न्यूज को देख रहे हैं, तो एक बार एक जरूर काम कर लीजिएगा भाई, इसको लाइक करके जो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, ताकि वो अगर डिसमूड हो चुके हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि सर उनका 80 या उससे थोड़ा सा कम अगर स्कोर आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 15 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका भी फायदा हो जाएगा, वो भी थोड़े से मोटिवेट होकर जो है सुपर की तैयारी में लग जाएंगे। तो उन तक इसको जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा सा मजबूती से अपनी प्रिपरेशन को और स्टार्ट कर दे। डन है? तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो भाई वो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। और पिछली बार जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वहां पे बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग क्वेश्चन भेजे थे, उसके क्वेश्चन नंबर भी भेजे थे और साथ में जो है कहां से भाई साहब वो उसका क्या बोलेंगे उसको चैलेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है भाई उसका भी उन्होंने जो है रेफरेंस भेजा है। तो हमने लगभग 8 क्वेश्चन को जो है हमने अभी तक चैलेंज कर दिया है। और उसी तरह के अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे बीटीसी शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, इन्होंने बोला कि संस्कृत, गणित, हिंदी और सामाजिक विषय के भी लगभग 15 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अब इसे बाकी के जितने भी क्वेश्चन है भाई वो भी अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, हम उनको भी चैलेंज हमारे ओर से करेंगे। बाकी जो भी इनका फैसला होता है थोड़ा देखते कि भाई वो क्या फैसला लेते हैं। क्या सच में 150 क्वेश्चन का जो पेपर है आपका 130 मार्क का किया जाएगा? क्या सभी बच्चों को फ्री मार्क्स दिए जाते हैं? देखते हैं। आशा तो हम यही करेंगे कि सभी के पॉजिटिव एक रिजल्ट मिले, सभी लोग पास हो जाए। और कौन कौन चाहता है कि ये होना चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दिया। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।